ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है A24 न्यूज़ में। आगे बढ़ते हैं। जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जोनाखेड़ा पहाड़ के एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम रविवार को उसके परिजनों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान यहां लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने से आए हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि जोनाखेड़ा निवासी लालाराम के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वह शराब पीने का आदी था। शनिवार को उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले में आगे अनुसंधान कर रही है। ये कल शाम को लाए थे इसको। लालाराम उर्फ राम खिलाड़ी पुत्र गंगा साहेब जाटव, उम्र 40 वर्ष, निवासी जोनाखेड़ा पहाड़, थाना लक्ष्मणगढ़, जो दारू पीने का आदी है। दारू पी रखी थी, कोई जहरीला पदार्थ खाने के बता रहे हैं। हाँ, कल इन्होंने यहाँ GH अलवर में ही भर्ती करवाया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से गत 10 दिनों से युवा रसोई संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाना है। युवा रसोई की पूरी टीम इस कार्य में पूरी तरह से कार्य कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का कहना था कि मोर्चा जिलाध्यक्ष पंडित जले सिंह की देखरेख में युवा रसोई का काम बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष द्वारा युवा रसोई का शुभारंभ किया गया था। उसका आज 10वें दिन भी सभी युवा साथियों ने मिलकर निरंतर युवा रसोई को चलाया है। जो ये युवा रसोई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे पंडित जले सिंह जी ने, उन्होंने हर क्षेत्र में अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रखी है। वो अपने अपने क्षेत्र से हर कार्यकर्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं घर से, और एक जगह कलेक्ट करके भोजन वितरण का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह दूसरी टीम करती है, शाम को दूसरी टीम करती है। और आज 10वें दिन हमारे जो युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने हमारे ये ट्रैफिक के इंचार्ज कुंवर सिंह जी ने सभी ज़रूरतमंदों को भोजन वितरित किया है। तो इसमें हम सब का यही आग्रह है कि सब जुड़ें, सब सेवा भाव से जुड़ें। अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन बनाराम मीणा के निर्देश पर रविवार को कार्यकर्ताओं की टीम राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंची, जहां इस टीम की ओर से नर्सिंग कर्मियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 500 मास्क उपलब्ध कराए। इस दौरान नर्सिंग कर्मचारी नेता प्रेम पटेल ने बताया कि बनाराम मीणा के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आए रामकेश मीणा और इनके साथियों की ओर से फ्रंट लाइन में कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों को मास्क वितरित किए गए हैं। आज सरस डेयरी के चेयरमैन श्री बनाराम मीणा जी ने अपने प्रतिनिधि श्री रामकेश मीणा जी को और विजेंद्र मीणा जी जो वरिष्ठ रेडियोग्राफर हैं उनको भेज करके हमारे सैटेलाइट चिकित्सालय में 500 मास्क वितरित करवाए हैं, जिन्होंने स्टाफ को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और हमारे सैंपलिंग के कार्य में लगी टीम और वैक्सीनेशन बूथ पर जो लगी हुई टीम है, उनको सभी को और आने जाने वाले लोगों को मास्क वितरित किए। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इनके अलावा UIT की ओर से भी राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआं में वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में देते हुए अग्रिम पंक्ति के लोगों को मास्क वितरित किए तथा UIT प्रशासन के हमारे जो सेक्रेटरी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी साहब, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने कुछ दिन पहले के यहाँ वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी, वहाँ वृद्ध लोगों के बैठने के लिए बेंचें नहीं थी। तो आज UIT सेक्रेटरी साहब ने भी 6 बेंचें हमारे यहाँ सैटेलाइट चिकित्सालय में भिजवाई है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे समय में वृद्ध लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने जो बेंचें उपलब्ध कराई हैं। कोरोना महामारी की यह दूसरी लहर खतरनाक है। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करना। सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चौराहों पर पुलिस तैनात है। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा शहर में कई ऑटो रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगवाकर कोरोना से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ये ऑटो रिक्शा चालक शहर में जगह जगह घूमकर दे रहे हैं कोरोना से बचने के लिए
सरकार की गाइडलाइन की पालना करने का संदेश। अगर प्रदेश का हर नागरिक पूरी जिम्मेदारी से लॉकडाउन गाइडलाइंस का पालन करता सैनी सामूहिक विवाह और उत्थान समिति की ओर से जय कृष्ण क्लब में राजस्थान पत्रिका और अलवर कैटरिंग एसोसिएशन द्वारा कोविड मरीजों के लिए की जा रही निःशुल्क भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने जय कृष्ण क्लब पहुंचकर सब्जियां, चावल, दाल, आटा आदि सामान उपलब्ध करवाया। इस दौरान यहां मौजूद समिति के महामंत्री पदम सैनी और प्रवक्ता जितेंद्र खुरारिया ने बताया कि सैनिक सामूहिक विवाह और उत्थान समिति जल्द ही कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित करेगी। रमेश ठेकेदार, रूप किशोर सैनी, रतनलाल सैनी, कमल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अलवर कैटरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों और राजस्थान पत्रिका के स्थानीय संपादकीय प्रभारी हिरेन जोशी ने सैनी समाज के इन लोगों का आभार व्यक्त किया। कोरोना पीड़ितों की सेवा अर्थ भोजन और उनके अटेंडेंटों को भोजन एक कैटरिंग सोसाइटी की ओर से दी जा रही है। उसमें सभी समाज के वर्ग सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से हमने कुछ कोविड जो पीड़ित है उनकी सहायतार्थ हेतु राशन सामग्री की व्यवस्था करी है। उसके लिए हमारे सभी सैनी समाज सामूहिक विवाह के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हम कुछ सामग्री लाए हैं जो हमने समिति को सौंप दी है। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में सैनी समाज सामूहिक समाज उत्थान समिति ने यह तय किया कि 25 साल हमारी समिति को होने जा रहे हैं और सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम हम समाज एवं राष्ट्र के लिए करें। इसलिए सर्वप्रथम आज हमने यहाँ से शुरुआत की है, जिसमें 50 केजी चावल है, 2 कुंटल कोले हैं, सब्जियां हैं, टमाटर हैं, धनिया हैं, इस तरीके की हमने सामग्री दी है। इसकी आज यहाँ शुरुआत है, फिर 2-2 दिन 3-3 दिन बाद के गैप दे के इनको यहाँ पे हम लोग सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ समिति का ये मन है कि इस बार सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम करें। वैक्सीनेशन का भी हमारा कार्यक्रम बन रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से समाज के वरिष्ठ जनों का और अन्य लोगों का भी अभी चर्चा चल रही है कि वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम करें। कुछ इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जिससे पीड़ित मानवता के लिए सेवा हो। इसलिए अब की बार सैनी समाज सामूहिक उत्थान समिति ने ये तय किया है। और अब बात करते हैं कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के लिए काम आने वाली जरूरी उन मेडिकल उपकरणों की जो खास महंगे होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि विक्रेताओं की ओर से इनकी मनमानी कीमत वसूली जा रही है। इन दिनों ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन रेगुलेटर सहित ब्रीदिंग उपकरणों की खासी डिमांड है। ऑक्सीमीटर तो उपलब्ध हैं, लेकिन कई दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रयुक्त होने वाले रेगुलेटर बाजार से गायब कर दिए गए हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो रेगुलेटर गत करीब 1100 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत 2000 से 2800 रुपए तक वसूली जा रही है। इसी तरह ऑक्सीमीटर गत वर्ष के मुकाबले लगभग 2 गुना कीमत में मिल रहे हैं। रामगंज स्थित मेडिकल उपकरण की एक दुकान के संचालक नरेंद्र सिंह चौहान की माने तो कई दिनों से ऑक्सीजन रेगुलेटर की बहुत कमी आ रही है। इसकी सप्लाई नहीं आने से दिक्कत हो रही है। इसके चलते रेगुलेटर की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। बीच में क्या था, कंपनी का माल नहीं आ रहे थे, अब सारे माल कंपनी का आ रहे हैं और सबकी गारंटी है। पहले वो थे लोकल ब्रांड जिसकी गारंटी नहीं आती थी, वो भी महंगे बिक रहे थे। अब कंपनी के सारा माल आ गया, सब जेन्युइन रेट में, सबकी गारंटी 1 साल की। अब कोई शॉर्टेज नहीं है ऑक्सीमीटर की। अब किस रेट में चल रहे हैं? अब 1100 का है, 1400 का है, 1500 का है। इसमें 90-100 रुपये का मार्जिन है खाली, इससे ज़्यादा 600-700 वो 600-700 का पिछले साल बिका था। वो उसी की रेट वो लोकल वाला था। बीच में वो कंपनी के नहीं थे ना। कंपनियों के आ रहे हैं? अब आ रहा है, के लाइफ का आ रहा है, चॉइस मेड का आ रहा है, कुछ और का आ रहा है। अब ब्यूरर कंपनी का आ जाएगा और उसका आ जाएगा शायद मोरपेन का बुधवार तक। अच्छा, जो रेगुलेटर लगता है इसमें ऑक्सीजन में, तो उसकी क्या कमी चल रही है? उसकी अभी शॉर्टेज चल रही है। वो अभी भी है ना 2000 से ऊपर का ही। हमने 700 रुपये में बेचा था किस ज़माने में रेगुलेटर। हाँ, रेगुलेटर 700 रुपये में महंगा लगता था कस्टमर। मिल रहा है अब तो 28-30 हज़ार बिका हुआ है। कारण क्या है? वो खाली वो गैस वाले बेचते थे बाज़ार में, या मशीनरी वाले बेचते थे। अब यहाँ है ही नहीं किसी के पास।
अब कल शायद जयपुर माल उतरेगा, देखो 1800 में आएगी, 1700 में। अलवर में कमी चल रही है, अभी कमी चल रही है पूरी रेगुलेटर की, बाकी सब चीज़ आ गई करीब करीब सब, चाबी वगैरह आ गई सब, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई ऐसी हो रही है कि अधिक रेट ले रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रेगुलेटर तो पहले जो ले रहा था अब उसके तो रेट में बिक रहा है, जैसे किसी के पास है तो रेगुलेटर अभी लगभग 2000 को दे ही रहा होगा कोई ना कोई। नहीं, हमारे पास कैसा भी नहीं है, मैंने तो 2 फ्री में दे दिए किसी को, वो वापस भी नहीं आया अभी तक मेरे पास। वो हमारा 2000 में मिल रहा है लगभग। अभी शायद कल रेट दी थी उसने, उन्होंने कहा भाई 1850 रुपये टैक्स आएगा मेरे पास, जो भी आएगा बता दूंगा इतने पीस। सैनिटाइजर कौन कौन सी कंपनी के आ रहे हैं? सैनिटाइजर आई तो कंपनी तो कोई बढ़िया होती नहीं है, सारी कंपनी होती है वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, मतलब ऑक्सीमीटर की या सैनिटाइजर की, किस तरह? नहीं, अभी तो ऑक्सीमीटर की डिमांड है और रेगुलेटर की डिमांड है। अपने हाँ, जानना चाहते और एक स्पायरोमीटर नहीं है बाजार में। स्पायरोमीटर भी कल 10 आए थे जो आज खत्म हो गए। वो ब्रीथिंग के लिए होता है, फेफड़ों को सांस लेने के लिए, एक्सरसाइज होती है एक तरह की, उसको ऊपर नीचे करने के लिए होता है वो। उसकी भी ज़्यादा रेट ली जा रही है? नहीं नहीं नहीं, वो पहले हम 120 का बेचते थे, अब आया हमारे महंगा है 190 प्लस टैक्स आया था, 230 में 240 से बेच देते हैं। क्या बात है कि अचानक जैसे कोरोना ज़्यादा फैला तो दुगनी तिगनी रेट लेने लग गए? ले लो, पीछे से ही महंगा हो गया, कंपनी वाले ने रेट बढ़ाई सबों ने। अलवर के निकटवर्ती ग्राम अकबरपुर में ग्राम पंचायत की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों के घरों और मुख्य मार्गों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा स्प्रे किया जा रहा है। इस कार्य में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के अलावा जागरूक युवा भी जुटे हुए हैं। ताराचंद प्रजापत के नेतृत्व में किए जा रहे हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से ग्रामीण खुश हैं। अकबरपुर संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा को ताराचंद प्रजापत ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दवा का छिड़काव जरूरी है। स्प्रे करने के लिए वे स्वयं मशीन काम में ले रहे हैं। 5-7 लोग हम जहाँ भी जो कोविड का जहाँ इफेक्ट हो रहा है, जहाँ डार्क जोन है, वहाँ जाके हम हमारी घर की मशीन से ही हम हाइपोक्लोराइड जो कि हमें पंचायत की तरफ से दिया हुआ है उसका छिड़काव करते हैं घर घर जाके। और कम से कम 4-5 दिन हो गए हम अलग अलग एरिया में, अपने अपने एरिया में, कभी कौन किसी को दे देते हैं, वो कर देते हैं अपने एरिया में। जो हम 7-8 बंदे हैं वो अब आपस में करते, अपने अपने एरिया में करते हैं। संक्रमितों घर भी जाकर संक्रमितों के घर भी गया। भी हमारे कोरोना से हमारे पड़ोस में एक डेथ हुई है, उनके घर में भी अंदर जाके भी पूरा घर को सैनिटाइज किया है। नगर परिषद की प्रशासनिक टीम ने रविवार को एनईबी थाना क्षेत्र में एक गुटखा विक्रेता की दुकान को निर्धारित कीमत से अधिक रेट वसूलने की शिकायत और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर आगामी 31 मई तक सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि इस दुकान के बारे में कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। उपखंड अधिकारी योगेश डागुर के पास भी शिकायत पहुंची। दुकान पर टीम के पहुंचने पर शिकायत सही पाई गई। 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचा जा रहा था। वहीं गाइडलाइन की भी अवहेलना की जा रही थी। कार्रवाई में सहायक अतिक्रमण अधिकारी उदय सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। आज ट्रांसपोर्ट नगर पर एक मकान में एक दुकान बना रखी है, वो क्या परचूनी का सामान वगैरह बेचता है, दूध वगैरह। उसकी ये शिकायत आ रही थी, कल एचडी साहब के यहाँ से भी शिकायत आई थी कि ज़्यादा रेट लेके सामान बेच रहा है। इसके लिए हमने एक अपना कर्मचारी भेज के वेरीफाई भी कराया, तो 10 रुपये की कुबेर 20 रुपये में दी। उसके बाद उसको जो पुलिस प्रशासन बुलाकर और अपनी नगर परिषद की टीम द्वारा उसको सीज कर दिया गया है 31 तारीख तक। और भविष्य में उसको हिदायत दे दी गई है कि भाई अब 31 के बाद भी दुकान खुले तो ज़्यादा रेट पे नहीं बेचे। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में गाइडलाइन की पालना के चलते इस बार नारायणी माता का जन्मोत्सव सैन समाज के लोगों की ओर से घरों पर ही मनाया गया। राजगढ़ में सैन समाज के लोगों ने नारायणी माता के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए घरों पर ही उनकी पूजा अर्चना की। नारायणी सेना के जिलाध्यक्ष महावीर सेन ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के कारण सभी कार्यक्रम स्थगित रखे गए। समाज के लोगों ने घरों पर ही नारायणी माता की जोत देखी और चूरमा का भोग अर्पित किया। वैशाख माह की 11 को नारायणी माता जन्मोत्सव पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में
सैन समाज द्वारा मनाया जाता। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में सैन समाज द्वारा अपने घरों पर नारायणी माता के चित्र पर पूजा अर्चना कर चूरमा का भोग लगा पूजा की गई। व इस महामारी से सभी जन को रक्षा की प्रार्थना की गई। रविवार को सुबह आसमान धूल धूसरित रहा। इस दौरान तेज हवाएं चलती रहीं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। अलवर शहर में बाला किले का नज़ारा आप देख सकते हैं कि धूल भरी हवाओं के कारण यह कितना धुंधला नजर आ रहा है। मौसम में बार बार हो रहे बदलाव के चलते कभी बारिश तो कभी आंधी का दौर चल रहा है। आज समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।